मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है। यानी कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विंजो जैसे रियल मनी, असली पैसे पर आधारित गेम्स पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगने वाला है। देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चुंगल से आजाद कराने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया है। बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा और इस कानून के अमल में आने पर लोग गूगल प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने गुरुवार को कहा है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाइलेटरल सीरीज में इंडिया का स्टैंड अभी भी बरकरार रहेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला होगा। आपको बता दूं, इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार के बाद इसे यूएई में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई में होगा। देशवासियों के लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे। हालांकि लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, कई ऐसी चीजें जो आम जीवन में काम आती है वह सस्ती होगी, क्योंकि इन पर टैक्स 12% से हटाकर 5% कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, दूध पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होगी। वहीं इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, इसके अलावा साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा, क्योंकि यह सब 12% के टैक्स के स्लैब में आते थे। 2 स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर अब 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा यह सामान भी सस्ते होंगे। इन पर टैक्स 28% से कम कर 18% होगा। इन सामानों में जैसे सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी मिक्स, कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्स्ट्रेट, चीनी सिरप और कॉफी कॉन्स्ट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, इसके अलावा और भी कई चीजें शामिल है। यानी कि टैक्स कम होने पर आने वाले समय में कई उपयोगी चीजें काफी सस्ती होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, राजस्थान में मौजूदा मंत्रियों में से कुछ की परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जोधपुर के लूणी क्षेत्र में एक भेड़िए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था। और अब पाली से बड़ी खबर है। पाली में 75 साल के बुजुर्ग पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। भालू ने बुजुर्ग के चेहरे, नाक और हाथ और पांव पर जगह जगह काटा। बुजुर्ग लहूलुहान हो गए। इस दौरान उन्होंने बेंत यानी कि लाठी से दोनों भालुओं का डटकर मुकाबला कर बड़ी मुश्किल से खुद की जान बचाई। आखिरकार भालू को भागना पड़ा। घटना पाली के खिंवाड़ा के निकट स्थित गुड़ा गोपीनाथ में बुधवार देर शाम की है। गंभीर घायल बुजुर्ग का पाली के बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। और बड़ी खबर तो ये भी है, कल जयपुर में भी गोपालपुरा मोड़ के पास एक लेपर्ड देखा गया। हिम्मतनगर इलाके में भी लेपर्ड दिखने की सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई और लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी चल रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर। वैज्ञानिकों का दावा है कि जैसलमेर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंकाल मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा रहा था, जहां डायनासोर खाने की तलाश में यहां आते थे। ऐसे में यहां इनके जीवाश्म मिल रहे हैं। अब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम जांच करेगी जीवाश्म कितना पुराना है और किस जानवर का हो सकता है।
बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर दिल्ली के बीच चूरू के रास्ते वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा के साथ ही इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। बीकानेर या फिर दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल होंगे। वहीं पूर्व डीआरएम आशीष कुमार ने बीकानेर ठहराव करने वाली ट्रेनों में से 2 ट्रेनों का फेरा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। एक और बड़ी और काम की खबर, स्मार्ट मीटर लगाने वाली अनुबंधित कंपनी की लापरवाही के चलते जयपुर डिस्कॉम को मीटर लगाने की गाइडलाइन बदलनी पड़ी है। डिस्कॉम ने गाइडलाइन में बदलाव कर साफ किया है कि नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में अब स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं हो रहेगी। जरूरत पड़ने पर मौजूदा यानी कि नॉन स्मार्ट मीटर भी रखा जा सकेगा। डिस्कॉम के अनुसार स्मार्ट मीटर की कमी और लगने में देरी की वजह से नए कनेक्शन जारी करने और खराब मीटर बदलने का काम अटक रहा था। कई जिलों में मिले फीडबैक के आधार पर यह कदम उठाया गया है, यानी कि नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में अब स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरजीएचएस योजना में आ रही दिक्कतों को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कटने के बावजूद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। अलवर से बड़ी खबर, जिले में खेड़थल तिजारा का नाम बदलकर भर्तहरि नगर रखने का फैसला प्रदेश सरकार को भारी पड़ता नजर आ रहा है। सरकार के इस कदम के विरोध में पूरे क्षेत्र में आंदोलन तेज हो गया है। कल लगातार 5वें दिन भी खेड़थल और आसपास के इलाकों में बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। इसके साथ ही बाइक रैली निकालकर विरोध जताया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। इंद्राना गांव में खेत में यह हादसा हुआ। मंजू देवी पत्नी रुगाराम देवासी निवासी कुसीप उम्र 30 साल है। सुनील पुत्र रुगाराम देवासी निवासी कुसीप उम्र 8 वर्ष है। दोनों की बिजली गिरने से मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी जिले में भी आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। यहां खड़ीपुरा गांव में करीब 1 दर्जन पशुओं की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हो गई। पश्चिमी राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का दिल्ली में बुधवार रात को निधन हो गया। सीने में दर्द होने पर वह खुद गाड़ी से अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे। सोनाराम चौधरी चाहे बीजेपी में रहे या फिर कांग्रेस में, हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहे। अपने ही पार्टी के नेताओं से मतभेद भी हुआ, चाहे हरीश चौधरी हो या फिर मेवाराम जैन। वह चाहते थे कि राजस्थान का सीएम कोई किसान होना चाहिए। उनके इस स्टैंड की वजह से पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी विरोधाभास भी रहा। खैर बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1700 रुपए की छलांग लगाकर एक बार फिर 1,16,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 200 रुपए बढ़कर 1,16,00 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 100 रुपए बढ़कर 94,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है। कल ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। कल जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, जालोर, बारां, नागौर, जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान के भी कई भागों में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। भीलवाड़ा में कल सुबह से हो रही बारिश की वजह से सड़कें डूब गई। पाली जिले में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बूंदी के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले 2 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वैसे आज की बात करूं तो आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर के कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ बारिश में कमी रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।